हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की सिलाई सिखाऊंगी। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, तो इसको शुरू करते हैं। इस पर डिज़ाइन के लिए मैंने अलग फैब्रिक लिया है जिसका कलर रानी कलर है, और जो इस मेन फैब्रिक में है इसका कलर उसी से मैच करता हुआ हम डिज़ाइन का तैयार करेंगे। और उसके लिए मैंने उरेब बनानी है, तो मैंने उरेब बनाने का वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। अब आप इसको देखिए, ये इसको मैंने डबल करके सिलाई कर ली है। बिल्कुल ये मगजी बनाते हैं राजपूती ड्रेस के, वैसे ही बनाना है। और अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से तिरछा करके एक तरफ से इसकी कटिंग हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि फिर हम इसकी पतली पतली पट्टियाँ कटिंग करेंगे, वो उरेब में कटेगी। ये देखिए, मैंने राजपूती ड्रेस का उरेब का वीडियो डाला था, इसमें मगजी बनानी बताई थी। उसी तरह से तैयार करना है। और अब हम इस मेन फैब्रिक को खोल लेते हैं। ये देखिए, आस्तीन मैंने अलग कर लिए। और अब मैं इसके मेन पार्ट यही है, इसके कंधे जॉइंट करने होते हैं, तो मैं इसके कंधों को आपस में जॉइंट कर लूँगी। एक दूसरे के ऊपर रखना है फैब्रिक को, और सीधे वाले फैब्रिक का मुंह आपस में एक जैसा होना चाहिए, आमने सामने होगा। फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से कंधों को आपस में मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। कपड़ा काफ़ी लचीला है, तो बिना खींचे हमें इसकी सिलाई करनी है, ध्यान से करनी है बिल्कुल, क्योंकि इसका गला ख़राब हो सकता है, बढ़ जाएगा गला अगर थोड़ा भी हमने लापरवाही कर ली है तो। अब हमारी दोनों कंधों की सिलाई हो चुकी है, ये तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो गया है, कंधे जॉइंट हो गए। अब मैं आस्तीन बना लूँगी। आस्तीन मैंने आपको बताई थी, इसकी दोनों तरफ से खुली है, क्योंकि साइड से कटिंग की है मैंने, और आधी मैं इसको ओपन रखूँगी, इसीलिए मैंने मार्क कर लिया है। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, जितनी आपको ओपन रखनी है आस्तीन को, और आप इसे पैक कर लीजिए। जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक आप इसकी सिलाई कर लीजिए। जो आस्तीन में ऊपर का हिस्सा रहेगा उसको आधा लॉक करना है, और आधा हमें खुला रखना है। ये देखिए, खोलने पर कुछ इस तरह से लग रही है, आधी ओपन रहेगी। ये दोनों आस्तीन तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसके नीचे झालर लगाएंगे, जिसकी भी मैंने साइड से ही कटिंग की है फैब्रिक, जो कुर्ती का बच गया था। और अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे, इसका भी एक हिस्सा जॉइंट करना है। ये देखिए, इसी तरह से जॉइंट करना है हमें, और इसी तरह से फिर हम इसके ऊपर एक बारीक सी सिलाई लगा लेंगे, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी और मजबूती भी हो जाएगी। इसी तरह दोनों आस्तीन की ये गोलाई वाला हिस्सा हमें तैयार करना है।
आराम से हमें चारों तरफ से इस डोरी को लगाना है। अब हमारी ये डोरी बनके तैयार हो गई है। अब हमें डोरी का दूसरा हिस्सा बनाना है। तो हम इसके गले की नोक तक आ गए हैं, जहाँ से हमें स्टार्ट किया था। अब दोनों डोरियों को बराबर नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। अब उसे ही दूसरी तरफ से हमें ऐसे उलेटते हुए, थोड़ी जगह छोड़ते हुए हमें डोरी बनानी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से सेंटर में करनी है सिलाई और गले के कॉर्नर तक हमें आना है, जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म की। इसकी भी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे ताकि इसको भी सीधा करने में आसानी रहेगी। और उसी तरह हमें फिर से नीडल में धागा डाल के, नीडल आपको इसमें बड़ी वाली लेनी है। हल्के हाथों से बिल्कुल आपको आराम से इस पर सिलाई लगानी है। और इस कुर्ती का कुछ भाग खुला रहेगा और साइड से हमें फोल्डिंग वाली सिलाई करनी है। ये देखिए, हम यहाँ आके हमने रोक लिया। ये साइड का हिस्सा आप अपनी इच्छा के अनुसार खुला रख सकते हैं। और अब हमारी आस्तीन तैयार हो गई है। दूसरी वाली अब हम तैयार कर लेते हैं। उसे भी वैसे ही नीचे से सिलाई करनी है। ये देखिए, ये हमारे आस्तीन का वो हिस्सा है जिसकी सिलाई सीधी कुर्ती की फिटिंग तक जाएगी और ऊपर वाला हिस्सा हमने खुला रखा था। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है।
ये कुछ इस तरह से लग रही है सीधी करने पर। अब हम इस कुर्ती के जो घेर का नीचे वाला हिस्सा है उस पर हमें अंदर दबाते हुए सिलाई करनी है। थोड़ा कपड़ा हमें अंदर दबाना है और इस पर सिलाई लगानी है। ये कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती की सिलाई हो जाएगी। और अब हमें दूसरे हिस्से पर भी ऐसा ही करना है। साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले दोनों कुर्तियों के दोनों मुंह पर नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। और अब हम कुर्ती के साइड का जो भाग है उस पर सिलाई लगाएंगे। इसकी कटिंग एलन है तो इसमें थोड़ा सा तिरछापन आएगा। अब हमें नीचे से स्टार्ट करनी है और बिल्कुल कुर्ते की तरह लगानी है, पर निडल अंदर रोक के और फिर हम दोबारा इधर आ जाएंगे। ये देखिए दोनों हिस्से सिल के तैयार हो गए हमारे। अब हम दूसरी तरफ और लगा लेंगे। ये तैयार हो गई है हमारी कुर्ती। अब हमारी आस्तीन जिस पर हमें झालर लगानी है, तो झालर का जो सेंटर है सिलाई वाला हिस्सा उसका और कुर्ती के जो आस्तीन के नीचे का भाग है उसकी सिलाई को आपस में मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। अगर झालर थोड़ी छोटी है तो आप झालर को खींच लीजिए, आपको आस्तीन को बिल्कुल नहीं खींचना है। झालर को हम खींच के लगाएंगे जिससे उसमें ऑटोमेटिक चुन्नट आ जाएगी और वो बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार करनी है हमें। झालर का भी एक हिस्सा खुला रहेगा हमारे कुर्ती के आस्तीन की तरह। ये देखिए ये तैयार हो गई है और ऊपर वाला हिस्सा खुला रहेगा। ये कुछ इस तरह से लग रही है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है। आप इसको चाहिए तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको अंदर उलेटते हुए सिलाई कर लीजिए। और ओवरलुक चल रहा है कलर में धागे के साथ तो आप वो कर लीजिए। लेकिन हमने इसके गले में पाइपिंग लगाई है तो हम इस पर पाइपिंग ही लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से लगाई है मैंने पाइपिंग।
इसी तरह हमें दूसरा लटकन भी तैयार करना है और इसको आप क्रोश में लगा सकते हैं, डोरी को बांध सकते हैं, ये बटन लगा सकते हैं, कोई भी फैंसी बटन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और ऐसा एक लटकन मैंने आस्तीन पर भी लगा लिया है। ये देखिए, अब बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू।